हमारा स्टूडेंट है, इसका नाम है अ, मोहम्मद अफजाल। इसको इसको मैं कहता हूँ गेम डेवलपर, बिकॉज ये गेम डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर रहा था, वट एवर द केस वॉज। ठीक है। तो इसने मुझसे टॉपिक मांगा। इसने कहा कि मैंने टॉपिक्स अपने एग्जाम खत्म कर लिए हैं और ये मेरे पास आ रहा था बार बार। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि टॉपिक्स हम सबको देना शुरू कर दिए हैं, जा रहे हैं, सबको एक एक करके जा रहे हैं। तो इसने मुझे कहा कि भाई मैंने टॉपिक का सब कुछ खत्म कर लिया है, मेरे पास अभी रिस्पॉन्स नहीं है। होता ये है कि जब कोई बंदा अपना काम कंप्लीट करता है ना, तो मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट होती है, और वो रिपोर्ट जो जनरेट होती है उसके हिसाब से हम लोग जो है ना उसको टॉपिक इशू करते हैं। तो इसकी एक सक्सेस स्टोरी है, जो कि बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। इस लड़के ने इस लड़के को खैर मैंने टॉपिक दे दिया कि ये तुम्हारा टॉपिक है, मैं तुम्हारा टॉपिक भिजवा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कुछ प्रिपरेशन की जो मेट्रिसेस थी मेरे पास कंप्लीट नहीं है। सो इसने कहा कि मैंने कंप्लीट कर लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसने फिर ये बताया कि आई एम हैविंग अ जॉब एज डेवऑप्स इंजीनियर इन सिविक सेंटर, बैरियर टाउन, एट फोकस इट सर्विसेज। ठीक है ना, एट फोकस इट IT सर्विसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। इसने मुझे कहा कि आफ्टर 125 आफ्टर प्रोबेशन, यानी कि इसकी हो गई है। और वो कह रहा था कि अमेजिंग कंटेंट, आई एम नाउ इन्फ्यूजिंग डेवऑप्स इन माय गेमिंग वर्क। ये गेम भी डेवलप करता है, तो उसके अंदर वो कर रहा है। तो मैंने इसको कहा कि मैंने तुम्हें उसी का टॉपिक रिलेटेड भेजा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। सो आई सेंट हिम अ सिमिलर टॉपिक, राइट। He also already have, I'm having two jobs of game development in Web3 and DevOps engineer. So ये कह रहा है कि अब मैं दो जॉब्स एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है ना, दिस इज अमेजिंग। तो मैंने इसको बोला कि भाई तुम आ जाना मेरे पास, तुम ज्वाइन करना। ये इस बंदे का नंबर है। ये कॉमसेट का ड्रॉप आउट है। ही लेफ्ट कॉमसेट बिकॉज कॉमसेट को ये पढ़ता, पहले सेमेस्टर इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये नंबर है इसका, आप इसको फ़ोन कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। इसका AI ऑप्स कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें रहती हैं, मैंने इसको टॉपिक भिजवाया है। अगर किसी ने इसका टॉपिक देखना है तो मैं वो तो मैं नहीं दिखा सकता, इट्स अ वेरी डिफरेंट वन। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि व्हाट इज दिस टॉपिक इज, ताकि आप लोगों का अंदाजा हो कि टॉपिक्स कैसा होता है। ठीक है ना, इट्स अ टफ टॉपिक, इसके लिए एक टफ टॉपिक है, और उसको करने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको पूरा अपना वो बनाना पड़ेगा। सो टॉपिक इसका है लेवरेजिंग AI और क्रिएटिंग अ सिक्योर कंप्लाइंट, ठीक है ना, गेमिंग नेटवर्क। ये इसका टॉपिक है कि students will investigate how artificial intelligence can revolutionize the gaming industry by building a secure, compliant network that adheres to cybersecurity standards and legislation in the US, Canada, and EU. इस लड़के का जर्मनी जाने का इरादा है इस एजुका लेवल 6 के डिप्लोमा करने के बाद। ठीक है ना, तो इसने कहा, तो मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारी पूरी असिस्टेंस भी करूंगा जर्मनी में जाने के लिए, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। हम ये पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड कि तुम पूरा डिप्लोमा अपना कंप्लीट करो। The topic encompasses cybersecurity, DevOps, SysOps, blockchain technology, offensive security measures, and the utilization of generative AI technologies. ये सब मैंने इसमें लिखा है। ये इसका एग्जाम टॉपिक है। ये जो डॉक्यूमेंट गया है ना, इसी के पास गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोर एरिया ऑफ फोकस AI इन साइबर सिक्योरिटी। इसको पूरा डिस्कस करना है मेरे साथ, और मैं इससे सवालात करूंगा। डेवऑप्स एंड सिसऑप्स की इंटीग्रेशन कैसे होती है, ब्लॉकचेन एंड फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कैसे होती है, एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर क्या काम किया जाता है गेमिंग के अंदर। जनरेटिव AI एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम किस तरीके से गेमिंग में डाल सकते हैं, और लेजिस्लेशन एंड कंप्लायंस के अंदर क्या काम है। यही जॉब्स जो हैं, ठीक है ना, इसको पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है, और फिर इसका इंटरव्यू होगा। प्रेजेंटेशन इसके आधे घंटे की है, इंटरव्यू इसका 1 घंटे तक जा सकता है। ये लास्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम है, लास्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम। इस लड़के को हमारे पास पढ़ते हुए 1.5 साल हो चुका है। पहले इसने डेवऑप्स पढ़ा, सिसऑप्स पढ़ा, AI ऑप्स में चला गया, अपने आप को अपग्रेड कर दिया। कॉमसेट इसने छोड़ दी थी, और अब ये अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाला है इंशाल्लाह। तो मैंने इसको बोला कि तुम्हारे पास 6 वीक्स हैं इसकी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने इसको दावत भी दी। इसने मुझसे कहा कि सर उस टाइम पे मैं अपने काम पर हूँगा, जैसे मैंने आपको भी मैसेजेस दिखाए। तो वंस आई एम बैक, तो मैं इंशाल्लाह फिर इसका जवाब, फिर मैं ज्वाइन भी कर सकूंगा। तो देखें, आई एम ऑन जॉब, विल बी बैक अराउंड 11 o'clock। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ज्वाइन। तो मैंने इसको कहा कि जब तुम ज्वाइन कर लो मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, तो पाकिस्तान में इस वक्त 10:50 हो रहे हैं, तो हो सकता है ये आ जाए, तो मैं आपकी इससे बात करवाऊँ। इसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इंटर के अलावा। इसने सारा काम हमारे पास सीखा है, सारे काम करते हुए आ रहा है, और अब माशाल्लाह अच्छी जगह पे काम काम कर रहा है। तो AI ऑप्स अगर ये ख़त्म करता है तो ये इससे और भी आगे चला जाएगा। ठीक है ना, और यही सारे स्किल सेट लेकर और यही सारी चीज़ें करके ये जर्मनी उतरता है या फ्रांस या कहीं पर भी उतरता है, तो इसकी बड़ी अच्छी जॉब्स हो सकती हैं। इंटर पास, डिप्लोमा किया, कंप्लीट होने वाला है।
कंप्लीट करने के उसको साल लगा है, इसको पूरा अभी साल पूरा भी नहीं हुआ ए आई ऑप्स में, ठीक है। बट क्योंकि ए आई ऑप्स की क्वालिफिकेशन ही जून में आई, अभी पूरा जून हुआ भी नहीं है, ठीक है ना। बट पीपल आर माशाल्लाह क्वालिफाइंग, लोग निकल रहे हैं। एक लोगों का बड़ा वो एक्सक्यूज होता है कि ना हमें टाइम पूरा नहीं दिया जा रहा, हमें ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा। टाइम बहुत है। हमारा मकसद आपको एक एक कोर्स को 100% कंप्लीट करा के रट्टा लगवाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप जॉब पे जाके बैठ जाएं, क्योंकि फिर आपको वापस जाकर रिवाइज करना पड़ेगा, वापस जाके चीज़ों को रिव्यू करते रहना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टेबलाइज होंगे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि आपको जल्द से जल्द जॉब पे बिठा देना। तो ये इस बच्चे की टेस्टामेंट है, ठीक है, कि ही गॉट सक्सेसफुल ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। सो इफ यू ऑल ऑफ यू डू हार्ड वर्क, तो तुम लोग भी कामयाब हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर शिकायत करते रहोगे, नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मस्जिद मेरे घर के पास आ जाए तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मस्जिद मेरे घर के अंदर आ जाए तो मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है ना, मस्जिद मेरे बिल्कुल साथ पे इमाम साहब खड़े हो जाए तो मैं नमाज पढ़ूंगा, तो कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। ये एक बड़ा मसला है, मैं जितना भी समझा दूं लोग समझते नहीं है। किसी ने आज वो मुझे मैसेज किया कि ना मुझे बड़ी शिकायत है कि ना ये लोग ये करते हैं, हमें पूरा लाइफ टाइम एक्सेस नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं ना, उनके पास फॉरेन फंडिंग है, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है ना। हम लोग $25 मिलियन जमा करने में लगे हुए हैं कि अपनी प्रॉपर यूनिवर्सिटी खोल सकें, ठीक है ना। और वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे जो है ना मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस तरह से चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ तो मैं हर किसी के पेन पॉइंट्स को दूर नहीं कर सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि इनको जितना भी इंसान को दे दिया जाए, वो फिर भी जो है ना वो नाशुक्रा है, वो कभी भी प्लीज नहीं होगा, बल्कि वो शिकायत ही करता रहेगा, राइट। सो कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड, आई कांट डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, but I'm trying my level best to do whatever I can in my capacity to inshallah assist all of you as best as I can. So that's something I wanted to share with all of you.